नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जेएस के भक्ति एनआर चैनल पर। आज हम आपको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में और उनके मंदिर के कुछ रोचक प्रसंगों के बारे में बताएंगे। बद्रीनाथ धाम को जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां बैकुंठ माना जाता है। वहीं जगन्नाथ धाम की भी धरती के बैकुंठ के रूप में माना गया है। उड़ीसा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का ये पौराणिक मंदिर अपने आप में काफ़ी अलौकिक है। 800 साल से भी ज़्यादा पुराने इस मंदिर से कुछ ऐसी जुड़ी रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आपको सभी को हैरान कर देंगी। इसका जवाब तो विज्ञान के पास भी नहीं है। तो दोस्तों, पुरी का यह मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें 3 प्रमुख देवताओं को विशाल और विस्तृत रूप से सजाए गए मंदिर की कारों पर खींचा जाता है। जगन्नाथ मंदिर में भील सावर आदिवासी पुजारी द्वारा पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां हैं, जो हर 12 वर्षों में बदली जाती हैं। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है, तब मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में लगाया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को कहते हैं कि श्री कृष्ण का हृदय हैं। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर भगवान महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। पुराणों में बताया गया है कि इन मूर्तियों का निर्माण राजा नरेश इंद्रद्युम्न ने करवाया था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा के सपने में आकर भगवान ने उन्हें मूर्तियों को बनाने का आदेश दिया था। सपने में उन्हें बताया गया कि श्री कृष्ण नदी में समा गए हैं और उनके विलाप में बलराम और बहन सुभद्रा भी नदी में समा गए हैं। उनके शवों की अस्थियां नदी में पड़ी हुई हैं। भगवान के आदेश को मानकर राजा ने तीनों की अस्थियां नदी से बटोरी और मूर्तियों के निर्माण के वक्त प्रत्येक मूर्ति में थोड़ा थोड़ा अंश रख दिया। जगन्नाथ जी के मंदिर का निर्माण करीब 800 से 1000 साल पहले हुआ था और तब से हर 12 साल बाद यहाँ प्रतिमाएं बदल दी जाती हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर अपने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं और गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं और उड़ीसा के पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में वो विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जगत के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। दोस्तों, सुनने में यह थोड़ी अजीब सी लगती है बात कि, लेकिन यह सच भी है कि जब भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी तीनों की मूर्तियों में किसी के भी हाथ, पैर और पंजे नहीं हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इन मूर्तियों को बनाने का काम विश्वकर्मा जी कर रहे थे। उनकी यह शर्त थी कि जब तक मूर्तियों को बनाने का काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उनके कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन राजा ने उनके कक्ष का दरवाज़ा खोल दिया और विश्वकर्मा जी ने मूर्तियों को बनाने का काम बीच में ही अधूरा छोड़ दिया। तब से मूर्तियां अधूरी रह गई हैं, जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। इसी कारण तीनों मूर्तियों में से किसी के भी हाथ, पैर और पंजे नहीं होते हैं। मूर्तियों को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। दोस्तों, इस मंदिर के कई चमत्कारिक रहस्य हैं, जिनमें से एक है कि इस मंदिर का झंडा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। आमतौर पर दिन के समय या रात के समय जब भी हवाएं चलती हैं तो कोई भी वस्त्र हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन इस मंदिर में ऐसा नहीं है। दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यहाँ की प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा में होता है, झंडा उसकी विपरीत दिशा में ही लहराता है। दूसरा रहस्य है कि इस मंदिर की कहीं कोई परछाई नहीं बनती।
जगन्नाथ मंदिर करीब लगभग 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई भी 214 फीट है। किसी भी वस्तु या इंसान या पशु पक्षी किसी की भी परछाई बनना विज्ञान का नियम है, या बनती ही है। लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। यहाँ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, कभी दिखाई नहीं देती। अगला है दोस्तों चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको हमेशा अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अत्यधिक पवित्र और पावन माना जाता है। अगला है गुंबद के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ते। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के आसपास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारतवर्ष में अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं, जैसे चिड़िया बैठ गई, कबूतर बैठ गई, लेकिन इस पर ऐसा नहीं है। इस मंदिर का दोस्तों रसोईघर दुनिया का सबसे बड़ा रसोईघर है। यहाँ 500 रसोइये और 300 सहयोगियों के साथ खाना बनता है। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद लगभग 500 रसोई और 300 सहयोगियों बनाते हैं। लगभग 20 लाख भक्त यहाँ भोजन कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा यानी जरा सी भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। और मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर वाले बर्तन की भोजन सामग्री सबसे पहले पकती है, फिर उसके बाद उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरह से सबसे नीचे वाले बर्तन का भोजन सबसे बाद में पकता है। तो यह भी एक आश्चर्यजनक सत्य है। अगला है समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर एक ही कदम को पार करेंगे तो आपको लहरों की आवाज़ साफ सुनाई देगी। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ जी कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की यानी लकड़ी की बनी हुई होती हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में प्रतिमा का नवनिर्माण होता है। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि इन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल ये दर्शन के लिए रखी गई हैं। दोस्तों भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा है। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसीलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापस यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन है और भाई बलभद्र का रक्ष तलध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से बुहारते हैं, जिसे छेरा पैरन कहते हैं।